ध्यान दें, उसने क्या किया? उसने भविष्यवाणी को आकर्षित किया। Notice, fools, slow to believe all that the prophets wrote. ध्यान दें, मूर्खों, भविष्यवक्ताओं के लेखों पर विश्वास करने में मंदमतियों। They give in the story, they know all the events that happened, they was all sad, they begin to tell him, are you just a stranger here? Or you don't know what's happened in Jerusalem? उन्होंने उसे पूरी कहानी सुनाई, वे सारी घटनाएं जो घटी थी जानते थे। वे बहुत उदास थे। उन्होंने उसे बताना आरंभ किया, क्या तू यहाँ नया परदेशी है या तू नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या घटित हुआ? He said, what thing? Like he didn't know. उसने कहा, क्या बातें? जैसे कि उसे नहीं मालूम। He said, what things? Who was it? What's happened? कहा, कैसी बातें? ये कौन था? क्या घटित हुआ? Are you just a stranger? And talking right to the man that lived with for 3.5 years and didn't know him. क्या तू यहाँ पर परदेशी है? और वे उसी व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसके साथ वे 3.5 वर्ष रहे थे और उसे नहीं जान पाए। What things? What happened? कौन सी बातें? क्या हुआ? Well, they said Jesus of Nazareth, which was a prophet, no doubt in our mind, he was mighty in word and deed before all the people. अरे, उन्होंने कहा, नासरत का यीशु जो कि एक भविष्यवक्ता था, हमारे मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं, वो सब लोगों के सामने वचन और कार्य में सामर्थी था। We seen him do things that he was identified the prophet of God for this age. We know that. हमने उसे उन कार्यों को करते देखा कि वो इस युग के लिए परमेश्वर का प्रमाणित भविष्यवक्ता था। हम ये जानते हैं। And we believe that he would be the Redeemer, that he would redeem Israel. और हमें विश्वास था कि वो छुड़ाने वाला होगा, कि वो इजराइल को छुड़ाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि आपने अभी हमारे नबी के संदेश के इस भाग को सुना जिसमें भविष्यवक्ता बता रहा है उन 2 चेलों के विषय में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, कि जब वो एमाउस के मार्ग पर जा रहे थे तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे मंदमतियों। वास्तव में उन्हें मूर्ख नहीं कहा गया। उन्हें मूर्ख इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने समय के प्रकट किए गए वचन मसीहा अर्थात यीशु मसीह को पहचान लिया था, जबकि बहुतेरों ने उसको ठुकरा दिया था। और यहां यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, मंदमतियों, कम बुद्धि वालों। क्यों? क्योंकि वे उन भविष्यवाणियों को जो यीशु मसीह के विषय में दी गई थी उन्हें स्पष्ट तरीके से नहीं जोड़ पा रहे थे। और जैसा कि आज भी है, हम देखते हैं कि आप YouTube चैनल को भरा हुआ देखेंगे। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस विषय पे अपने वीडियो को बनाया है जो हरमगेदोन की लड़ाई तक जाता है, और उनके अपने अपने विचारों को वहां रखा है। लेकिन आज मैं आपको नबी के विचारों के अनुसार इस हरमगेदोन की ओर बढ़ते हुए उन कदमों को दिखाना चाहता हूं जो दृश्य वहां पे है। मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूं जब यीशु मसीह रूपांतर के पर्वत पे थे। जब रूपांतर के पर्वत यीशु मसीह थे, उनका रूप बदल गया। एलिया मूसा में खड़े थे। हालांकि क्यों एलिया मूसा में खड़े हुए थे, मैं इस रहस्य को अपने इस वीडियो के माध्यम से बचाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एलिया मूसा यीशु मसीह के रूपांतरण के समय उनका वहां आने का वास्तविक कारण क्या था। मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कारण था उन 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। और वह सब भविष्यवाणियां जो यहेजकेल ने करी, यिर्मयाह ने करी और दानियेल ने करी, वे भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी, एग्जैक्ट पूरी हो चुकी थी। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है दृश्य को, कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी, दानियेल की भविष्यवाणी, यहेजकेल की भविष्यवाणी जो बाइबल में दे रखी गई है इस अंतिम लड़ाई के लिए, हरमगेदोन के युद्ध के लिए, वो भविष्यवाणियां तो उसी समय पूरी हो गई थी। जी हां, आप जैसा मेरे पीछे लगे चित्र में देख रहे हैं। अब हम 2000 वर्ष पीछे चलते हैं। 2000 वर्ष पीछे अगर हमें सच्चाई जानना है कि वास्तविकता क्या थी, हमें चलना पड़ेगा 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह दृश्य पर थे। जी, यीशु मसीह जब दृश्य पे थे उस समय हम उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे थे। और यीशु मसीह ने यही कहा था, हे मंदमतियों, क्या तुमने भविष्यवक्ताओं
और व्यवस्था की पुस्तकों में मसीहा के बारे में नहीं जाना? जब यीशु मसीह ने उनको इस बात के बारे में बताया, तब उन्होंने आखिर में एक प्रश्न और किया कि हे प्रभु, क्या तू इस्राएल को अभी राष्ट्र लौटा देगा? अभी भी उनके पास कंफ्यूजन था, दो बड़े कंफ्यूजन। वो जानते थे कि एलिया आएगा मसीहा के आने से पहले, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से पूछा था, क्योंकि शास्त्री फरीसी क्यों कहते हैं कि तेरे आने से पहले, मसीहा के आने से पहले एलिया आएगा? इस बात को यीशु मसीह ने उनको उत्तर में कहा था कि एलिया तो आएगा और सबको सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यूहन्ना ही एलिया था। लेकिन मैं आपको उस सच्चाई की गहराई में उतारना चाहता हूं जो भविष्यवक्ता, इस युग के भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनम हमारे नबी ने बताई है। जी हां, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम इस रहस्य को जाने, आइए हम 2000 वर्ष पहले पीछे चलते हैं। 2000 वर्ष पहले पीछे, जबकि यीशु मसीह दृश्य पे हैं, यहेजकेल जिन देशों के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, वो देश यीशु मसीह के समय भी उनके नाम वही थे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यीशु मसीह के समय उन देशों के नाम वही थे और भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक हो रही थी कि कैसे कैसे कौन सा देश वहां पे है। जी हां, यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी थी गोग मैगोग के लिए, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी थी उस युद्ध के लिए। अब आप स्क्रीन पर जैसा देख रहे हैं दानियेल की भविष्यवाणी को, दानियेल ने भविष्यवाणी करी थी मेरे भाइयों कि हे राजा, इस सोने का सिर तू ही है, तेरे बाद एक और राज्य उठेगा जो मादी फारसियों को होगा, यानी पीतल का राज्य, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पीतल का राज्य, उसकी छाती चांदी की, पेट पीतल का और टांगे लोहे की होंगी। जी हां, अब सवाल यह आता है कि दानियेल की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी, सब कुछ पूरा हो चुका था यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर ही। यही कारण था कि लोग कंफ्यूज थे, इवन चेले भी कंफ्यूज थे कि अब इस्राएल को राष्ट्र लौटा दिया जाएगा। इस्राएल उस समय उन्हीं देशों के नाम वैसे ही सुन रहा था जैसा पुराने नियम में लिखे हुए थे। 2000 वर्ष पहले उन देशों के नाम वही थे जिसके बारे में यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी, जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी करी, जिसके बारे में दानियेल ने भविष्यवाणी करी। वो नाम तो आज बदले हुए हैं 2000 वर्षों के बाद। किसी का नाम ईरान हो गया, किसी का नाम रूस हो गया, किसी का नाम चीन हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन भविष्यवाणियों की जो 2000 वर्ष पहले बिल्कुल सटीक थी। लोग इंतजार कर रहे थे हमारा मसीहा आए, और उन्होंने अपने मसीहा को पहचान लिया था। उसके बावजूद भी अभी भी दृश्य अधूरा था। आप देखिए, दानियेल नबी के अनुसार पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य और अंत में रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो अंतिम साम्राज्य था, दृश्य पे था। दृश्य पे साम्राज्य होने के बाद भी, यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन होने के बाद भी, पुनरुत्थान होने के बाद भी, उसका देह के परिवर्तन होने के बाद भी चले कंफ्यूजन में थे कि हे प्रभु, तू क्या इस्राएल को राष्ट्र लौटा देगा? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं। मामला एक प्रश्न चिन्ह में लग गया। आइए हम थोड़ा इस रहस्य को और खोलते हैं, इस प्रश्न चिन्ह को खोल के देखते हैं कि वास्तव में क्या था। फिर भी यीशु मसीह उनसे कह रहा था, हे मंदमतियों, क्यों? क्योंकि वो उन भविष्यवाणियों को सही तरीके से सेट नहीं कर पा रहे थे। और जैसा कि आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स इस विषय पे, बहुत से प्रचारक इस विषय पे अपने वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं कि हम क्या बताएं। जी हां, अब मैं आपको ले चलता हूं दानियेल के 70 सप्ताह के पास, जैसा कि आप 70 सप्ताह में देख रहे हैं। जी, दानियेल के 70 सप्ताह बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी थे मसीहा के आगमन की, कि 62 सप्ताह बीतने पर, उसके बाद 7 सप्ताह और बीतने पर अभिषिक्त प्रधान काटा जाएगा। जी, अभिषिक्त प्रधान का दृश्य आप यहां देख रहे हैं। 62 सप्ताह बीतने पर और 7 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त प्रधान अर्थात प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सटीक तारीख में, बिल्कुल सटीक वर्ष में उसका क्रूसिफिकेशन हुआ। यहां तक कि एलिया और मूसा भी उतर आए, वो भी सोचे कि अंतिम दृश्य आ चुका है कि हम 1,44,000 यहूदियों पर छाप करें।
आप ध्यान दें तो आप पाएंगे उस समय इसराइल तितर बितर नहीं हुआ था, इसराइल वही था और इसराइल पे छाप लगाई जा सकती थी। वो पांचवा दूत इसराइल पे छाप लगा सकता था। वो 4 दूत हवाओं को थामे हुए थे, लेकिन 4 दूत हवाओं को थामे हुए कह रहे थे हम कब उनको छोड़ें, लेकिन 5वें दूत ने उन्हें स्टॉप कर रखा था और 5वां दूत उनके बीच में ही था जो प्रभु यीशु मसीह था, जो छाप लगाने वाला दूत था। और छाप लगाने वाले दूत ने उनसे कहा एलिया स्टॉप, मूसा स्टॉप, अभी वो समय नहीं आया कि तुम इस सेवकाई में उतर के आओ, अभी वो समय नहीं आया कि मैं 1,44,000 पे मोहर लगाऊं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि एक गुप्त रहस्य मेरी पसली के अंदर छुपा हुआ है, एक गुप्त रहस्य उसकी पसली में छुपा हुआ था। होना तो यह चाहिए था कि इस्राएल के साथ ही मामला समाप्त कर दिया जाता जी, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी एलाम के विषय में, क्योंकि उस समय उसका नाम एलाम ही था। आज ईरान इराक है, आज हम ढूंढ के निकाल रहे हैं कि उसका नाम क्या होना चाहिए जी, लेकिन उस समय जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी उसका वही नाम था, जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी उसका वही नाम था। वो भविष्यवाणियों को पढ़ रहे थे और उन्होंने देख लिया कि अंत आ चुका है। वो समझ गए कि 1,44,000 पर छाप लगनी है, क्योंकि हम बटे हुए जरूर हैं लेकिन हम इस्राएल की भूमि पर ही हैं। इस्राएल उस समय मारा काटा नहीं गया था, इस्राएल उस समय विखंडित नहीं हुआ था, इस्राएल देशों में तितर बितर भी नहीं हुआ था। उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी कि मसीहा पृथ्वी पर आ गया है, छाप लगाने वाला दूत पृथ्वी पर है, पुनरुत्थान का हो चुका है, पुराने नियम के संत जी उठे हैं, नए नियम के संत पृथ्वी पर हैं और हमारा मसीहा अब हमसे यह कहेगा कि आओ चले हम स्वर्ग की ओर चलें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भविष्यवाणियां भी और भी पूरी होनी थी, एक गुप्त छुपा हुआ रहस्य वहां पूरा होना था। दानियेल के 70 सप्ताह को काटा जाना था। जब दानियेल के 70 सप्ताह काटे गए तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वह एक अंतराल को रखा गया, उस समय को आगे धक्का दिया गया। यह वो समय था जब काट के इसको अलग अलग किया गया, समय को धक्का दिया गया और 70वें सप्ताह को आगे धक्का दे दिया गया ताकि बीच में मैं और आप वहां रख दिए जाए। हालेलुया। अगर दृश्य से वो 70 सप्ताह को न काटा जाता, उनकी भविष्यवाणियां तो पूरी हो जाती, लेकिन फिर मैं और आप कहां होते, वो छुपा हुआ गुप्त रहस्य कहां होता, वो पसली कहां होती जब उसके भाला मारा गया और उसमें से उसकी दुल्हन निकल के आई। उसकी दुल्हन के लिए एक विशेष स्थान को रखा गया था, दानियेल के 70 सप्ताह के बीच में एक स्थान को रखा गया था। जैसा कि आप मेरे पीछे पिरामिड को देख रहे हैं, वो चोटी का पत्थर ऊपर देख रहे हैं, वो रूपांतर वाला पर्वत जहां एलिया मूसा उतर के, वो कोई और नहीं पर्वत था, वरन वो रूपांतर वाला पर्वत यही पिरामिड था जो 7 गर्जन का पिरामिड था, 7 दूतों को 7 कलीसिया काल का पिरामिड था। इसकी चोटी का पत्थर उस समय वहां खड़ा था प्रभु यीशु मसीह, जो छाप लगाने वाला दूत था। इसके पास 2 सेवकाइयां खड़ी हुई थी, एक भाई ब्रैनम की सेवकाई, एक भाई जोसेफ कोलमैन की सेवकाई, जो एलिया मूसा की सेवकाई को अन्य जाति की दुल्हन के लिए दर्शाती है। आमीन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और जो आप बीच में स्थान को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के स्थान को देख रहे हैं, इस स्थान पे मुझे और आपको रखा जाना था, इस स्थान पे जिसे नबी ने कहा पवित्र आत्मा का स्थान, जिस स्थान को उस समय एक बादल ने ढांप लिया। क्या आप रहस्यों को पकड़ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं रहस्यों को क्यों बता रहा हूं? ये गुप्त थे, रहस्य छिपे हुए थे, ये रहस्य कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस युग की दुल्हन जो 7 गर्जनों से ढकी हुई है, ये पिरामिड दानियेल के 70 सप्ताह के बीच में ये पिरामिड छुपा हुआ था। और जब दानियेल के 70 सप्ताह के पर्दे को फाड़ा गया, जब अभिषेक प्रधान काटा गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, ये मंदिर के पर्दे का फटना दानियेल के 70 सप्ताह का फटना था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब मंदिर का पर्दा फटा, मैं कहना चाहूंगा कि दानियेल के 70 सप्ताह को फाड़ दिया गया और एक मार्ग को वहां दिखाया गया, जिस मार्ग में एक पिरामिड रखा हुआ था। वो पिरामिड कोई और नहीं था, वो 7 दूतों के द्वारा तैयार किया गया एक पिरामिड था। और चोटी का पत्थर जैसा आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा था दृश्य पे, उसके साथ 2 सेवकाइयां खड़ी थी, एलिया मूसा की सेवकाई। एलिया मूसा भी उस समय भ्रमित थे, वो दृश्य पे आ गए थे कि इस्राएल का मामला समाप्त होने जा रहा है
है, मसीहा जी उठा है, पुराने नियम के संत जी उठे, अब हम छाप लगाएंगे इस्राएल के 1,44,000 पे। वहां पे इस्राएल के 12 उन गोत्रों पे मोहर नहीं लगनी थी जो कि किसने दिए थे? मूसा ने दिए थे, वरन इस्राएल के उन गोत्रों पे मोहर लगनी थी जो इस 70 सप्ताह को फाड़ने के बाद, इस पिरामिड से निकलने के बाद दृश्य पे आएंगे, जबकि बिल्कुल सत्य था। यहेजकेल की भविष्यवाणी वहां पूरी हो रही थी, यिर्मयाह की भविष्यवाणी वहां पूरी हो रही थी, दानियेल की भविष्यवाणी वहां पूरी हो रही थी। लेकिन दानियेल के 70 सप्ताह को फाड़ा गया जब यरूशलेम के मंदिर का पर्दा फटा। वहां पे केवल दूल्हा ही दिखाई नहीं पड़ा, एक दुल्हन भी निकल के आती है, और चोटी का पत्थर वहां खड़ा था अपनी 2 सेवकाइयों के साथ में, जैसे कि आप दृश्य पे देख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मैं इससे पहले कि अपने अगले संदेश को आपके सामने रखूं, मैं दोनों गोत्रों को आपके सामने रखूं, छाप लगाने वाले दूत को आपके सामने रखूं कि क्यों छाप लगाने वाले दूत ने रोक दिया उस समय एलिया मूसा को, जो दृश्य पे उतर के आ गए थे इस्राएल को वापस रास्ते देने के लिए। यही प्रश्न किसका था? चेलों का था। क्या तू इस्राएल को भी राष्ट्र दे देगा? उसने कहा नहीं, समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि समय और कालों को जानना हमारा काम था, क्योंकि दानियेल के 70 सप्ताह को बीच में से फाड़ दिया गया था और समय और कालों के बीच में हमें रख दिया गया था। अब 2000 वर्षों के बाद समय के कलीसिया काल पे हम खड़े हैं, हम पवित्र आत्मा के स्थान पे खड़े हैं, हम चोटी के पत्थर के स्थान पे खड़े हैं। दुल्हन के उठाए जाने के बाद एक बार फिर यह पर्दा वापस जोड़ा जाने वाला है, यह पर्दा वापस जोड़ा जाएगा और बिल्कुल ठीक वैसे ही दृश्य चलेगा जो कि 2000 वर्ष पहले चला। ये 2000 वर्षों के बीच का जो गैप फाड़ा गया, मुझे और आपको वहां रखा गया। इससे पहले कि मैं अपना अगला संदेश लूं कि छाप लगाने वाला दूत वो क्यों छाप लगाने आएगा उन 12 गोत्रों पे, क्यों दान के गोत्र को अलग कर दिया गया, क्यों अब्राहम को वहां अलग कर दिया गया? आप कहेंगे दान को इसलिए अलग कर दिया, लेकिन दान की प्रतिज्ञा बाइबल में थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहेजकेल 48 अध्याय उसकी पहली आयत में से उत्तर की ओर हमाद के पास तक का एक भाग दान का हो। यहेजकेल की पुस्तक में भविष्यवाणी थी कि दान का भाग वहां हो। जी, क्या आपने देखा? परमेश्वर दान को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या रहस्य था कि दान को दृश्य से हटाया गया? क्या रहस्य था अब्राहम को दृश्य से हटाया गया? हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इस रहस्य को लेके कि छाप लगाने वाला दूत रुका हुआ है। जब ये 2 गोत्र अलग किए जाएं और में 2 गोत्र मिलाए जाएं, मनश्शे का गोत्र वहां मिलाया जाए, मनश्शे वहां पे हाजिर हो जाए। जी, क्योंकि अब मनश्शे अपनी भूमि पे पहुंच चुका है, उस स्थान पे जो हर्मगिद्दोन की तराई कराती है, यजेजेल नामक घाटी में पहुंच चुका है। अब छाप लगाने का वो काम जो 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने रोक दिया था और चेलों से कहा था समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, वो 4 दूत हवा को थामे खड़े रहे कि अभी भी आज्ञा नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक गुप्त प्रकाशन है। हम उस गुप्त प्रकाशन को जान चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कब छाप लगाने वाला दूत पहले इन पर छाप लगाएगा जो 7 कलीसिया काल के लोग हैं। छाप लगाने वाले दूत का पहले छाप लगाना इन पे होगा। जब ये पर्दा वापस खिंच जाएगा, उसके बाद 1,44,000 पर छाप दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी के संदेश के हिसाब से जो मैं अगले भाग में लूंगा कि आप चौथी मोहर से डायरेक्ट 7वीं मोहर में पहुंचाए गए हैं। एक पुल की तरह आप चौथी मोहर से 7वीं मोहर पहुंचाए गए हैं, लेकिन इस्राएल चौथी मोहर से 5वीं और 6ठी मोहर में होता हुआ 7वीं मोहर में प्रवेश करेगा। ये रास्ता आपके लिए बनाया गया है। छाप पहले आप पे लगाई जाएगी, उसके बाद ये छाप 5वीं और 6ठी मोहर से गुजर के जब वो भी 7वीं मोहर में पहुंचेंगे, उन पे ये छाप लगेगी। लेकिन ये फैसिलिटी, ये प्राथमिकता केवल आपको दी गई है कि आप क्लेश कार में ना जाएं, आप चौथी मोहर से इस पुल पे चढ़ के 7वीं मोहर में प्रवेश करें। लेकिन इस्राएल पुल पे नहीं चढ़ेगा, इस्राएल क्लेश काल में से गुजरेगा और चौथी, 5वीं, 6ठी मोहर पार करता हुआ 7वीं मोहर में पहुंचेगा। तो क्या मेरे भाई बहन आप समझे? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, हम देखेंगे
इन बातों को जो मैं अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इन बातों को आप मनन करिए और देखिए कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। गॉड ब्लेस यू।